जैसे सर हमने अपने पिछले इंटरव्यू में भी डिस्कस किया था फिजा अली के हवाले से। हमारी बड़ी प्यारी होस्ट हैं, बड़ी अच्छी होस्ट हैं। थोड़ा सा मतलब वो इस तरह की बातें कर जाती हैं। मैं यही कहूँगा कि वो शायद प्रोग्राम की डिमांड होगी कि वो थोड़ा सा आपे से बाहर हो जाती हैं, तो वो उनका आपे से बाहर होना कुछ लोगों के लिए बड़ा तकलीफ दे होता है, उनके लिए अच्छा होगा। तो हमने उन पर डिस्कस की। अब आप कुछ नया पूछना चाहती हैं उनके बारे में? मैं नई चीज लेकर आई हूँ आपके पास। जी जी। पहले तो सिर्फ जो मामला था वो सोशल मीडिया की हद तक था, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यहाँ तक था। अब तो टीवी चैनल, बल्कि पाकिस्तानी टीवी चैनल पर आपने शायद वो क्लिप नहीं देखा जहां पे उनके हस्बैंड उनको ऐसे उठा रहे हैं कंधे पर और उनकी बेटी बिल्कुल उनके सामने खड़ी है और वो उनकी हौसला अफजाई कर रही है। हाँ, देखें जी, बेटी तो माँ की खुशियों में खुश हो जाती है। अब ये तो माँ को सोचना चाहिए कि मैंने अपनी कौन सी खुशी को बेटी के सामने मनाना है और कौन सी खुशी को बेटी की गैर मौजूदगी में। ताहम हमारे इस्लामी माशरे में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे में हम लोग इन बातों को बहुत बुरा और गलत फील करते हैं कि बेटी बड़ी है तो हमने भी दूसरी, तीसरी या चौथी शादी कर ली और शादी के बाद हम अपनी बेटी के सामने ही अपने शौहर को जफियाँ कर रहे हैं और शौहर भी हमें जो है ना वो बगलगीर हो रहा है, उठा रहा है। तो हम अपनी नई शादीशुदा लाइफ को अपनी बेटी के सामने एंजॉय कर रहे हैं। और फिर सबसे तकलीफ दे बात कि हम अपने उन लम्हों को अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं। तो हम क्या सबक दे रहे हैं, हम अपनी बेटियों को, बच्चियों को क्या सबक दे रहे हैं कि शादी करने के बाद, वो भी तीसरी चौथी, हम अपने माशरे के सामने, अपने प्रोग्राम में, अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को अपने वो लम्हे शेयर करें। मुझे तो यूँ लग रहा है कि इससे अगले लम्हे भी फिजा जी शेयर करने वाली हैं जो देखने के काबिल नहीं होंगे। मुझे लग रहा है कि फिजा जी का हौसला बढ़ चुका है और फिजा जी जो है ना अब उन लम्हों को, जो लम्हे सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं, उनको भी सोशल मीडिया पर ले आएंगी। तो उस वक्त फिर हम लोग क्या करेंगे? तो फिजा जी खुदा के लिए भंग पीना छोड़ दें, आपकी बड़ी मोहब्बत है। भंग पीने के बाद इंसान को एहसास नहीं रहता कि मैं कौन सी हरकत कर रहा हूँ जिससे ओछी हरकत कहा जाता है। और हमारी शोबिस इंडस्ट्री के हवाले से शोबिस के दो बड़े नाम, खूबसूरत कैफ और खुशबू मैडम, खुशबू खान मैडम, खुशबू जी, इनकी आपस में शायद किसी बात पर कोई अनबन, कोई तकरार चल रही थी और अब सुनने में आया है कि इनकी सुलह हो चुकी हुई है। खुशबू खान जो है वो पाकिस्तान थिएटर और फिल्म का बड़ा नाम है। बेशक खुशबू खान के अगर काम की तरफ जाएं तो उनके क्रेडिट पर इतना सारा काम है फिल्मों के हवाले से और थिएटर के हवाले से कि इतना अच्छा और इतना ज़्यादा काम बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। इसी तरह खूबसूरत कैफ एक बड़ी खूबसूरत स्टेज अदाकार हैं। खुशबू खान भी थिएटर कर रही हैं और खूबसूरत कैफ भी थिएटर कर रही हैं। आप बता रही हैं कि उनके दरमियान कुछ तलखी हुई थी, तो तलखी नहीं, बाकायदा एक झगड़ा हुआ था, बाकायदा एक फड्डा हुआ था। और ये फड्डा झगड़ा जो है ये टिकटॉक लाइव पर कोई मसला हुआ था और टिकटॉक लाइव से जो है ना वो उनकी तलख कलामी हुई और तलख कलामी से ये बात गालम गलोच तक चली गई और फिर ये झगड़ा इस कदर बढ़ा कि दोनों अदाकाराओं ने और दोनों अदाकाराओं की साथी अदाकाराओं ने, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दूसरे पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए। अच्छा, ये झगड़े जो है ये थिएटर फनकार हों या फिल्म के फनकार हों या टीवी के फनकार हों, ये झगड़े और छोटी छोटी तलखियाँ जो है ये हुस्न होता है शोबिज़ का। चार बर्तन जब इकट्ठे होते हैं तो वो बचते ही बचते हैं। चार तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दो बर्तन खड़क पैंदे ने। हाँ। और खड़क देने के पूरे महल्ले में आवाज आती है। तो क्योंकि पब्लिक जो है वो शदाई होती है हमारे स्टार्स की, पब्लिक पसंद करती है हमारे स्टार्स को, जैसे खुशबू खान जी हैं, निदा चौधरी साहिबा हैं, खूबसूरत कैफ हैं और इस तरह की और हमारी काफ़ी सारी अदाकाराएँ हैं, मेल अदाकार हैं। पब्लिक उनकी लम्हा ब लम्हा खबर रखना चाहती है। झगड़ा हो गया, वो क्यों झगड़ा हो गया? इस झगड़े को जो है हमारे चाहने वाले वो उसका मज़ा लेते हैं और झगड़ा जो है वो बढ़ जाता है। और बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको ख़त्म कराना चाह रहे होते हैं, मगर उनसे ताकतवर लोग कुछ और भी होते हैं जो इन झगड़ों को ख़त्म नहीं होने देते, इसका मज़ा लेते हैं ताकि ये झगड़ा बढ़े और ये मज़ीद मीडिया तक पहुँचे। तो मीडिया में इसका बड़ा खप पड़ी, इसकी बड़ा शोर शराबा हुआ, बड़े दोस्तों ने बैठकर इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की, मगर ये मामला ख़त्म ना हुआ। अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, बज़ाते खुद एक वीडियो क्लिप में
खुशबू खान साहबा ने, उनके साथ आशा चौधरी साहबा थी और खूबसूरत कैफ थी। तो उन्होंने अनाउंस किया जी कि बड़ी खुशखबरी है कि हमारी यानी खूबसूरत कैफ और खुशबू खान की सुलह होगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है, पूरी थिएटर इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस वजह से ये अदाकाराएँ इकट्ठे काम नहीं कर रही थी। अब पब्लिक को ये दोनों अदाकाराएँ इकट्ठे काम करती हुई नजर आएंगी। जो तलखियां, आपको पता है झगड़ा जो होता है जितना भी बड़ा हो उसकी सुलह ही होती है, और सुलह के बाद जो उस दोस्ती का मजा आता है वो अपना अलग ही मजा, वो अलग ही मजा है। ताहम एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, खुशबू खान हमारे पाकिस्तान की बड़ी अदाकारा है, इंतहाई काबिल एहतराम है, और इसी तरह खूबसूरत कैफ ने भी बड़े शॉर्ट वक्त में अपना एक नाम मकाम बनाया है। अगर ऐसा कुछ झगड़ा हो, इन दोनों के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा, अब इन दोनों की तो सुलह हो चुकी, बड़ा अच्छा हो गया। आने वाले वक्त में हमारे बाकी के मेल या फीमेल अदाकाराएं, ये जो काम है ना हमारा, इस काम में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो अपने झगड़े को हम अपने बंद कमरे में निमेट लिया करें, समेट लिया करें। हमने एक दूसरे को अच्छा बुरा कहना भी है तो मीडिया के सामने आकर कहने की बजाय हम आपस में बैठकर कह लिया करें, तो उससे ना तो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट पर कोई असर पड़ेगा और ना ही हमारी थिएटर इंडस्ट्री पर जो है कोई आंच आएगी। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक, बड़ी खुशी की बात है, ज़रा खुल के खेलो, सही मज़ेदार ड्रामे करो ताकि पब्लिक को पता चले कि शेरनियाँ जो है वो वापस मैदान में आ गई।